जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। अरे यार, खांसी ठीक नहीं हो रही है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल की, तो भाई यहाँ पे पेंटिकल की ज़्यादा एनर्जी है। मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 4, 6, 6, 3, 14, 9, ये क्या था, ये था 17 एंड ये 20 एंड 2 भी है। तो 414 आपको दिख सकता है एंड 66 दिखेगा। और क्या दिखेगा, 69 दिख सकता है एंड ये बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी जजमेंट की आ गई है। तो कोई तो है जो त्राही त्राही कर रहा है, कोई है जो चाहता है कि उसका यूनियन हो जाए। 20 एंड 4 की एनर्जी है। 26 मतलब 24 मतलब 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम है आप लोग, फर्स्ट एनर्जी वही आ गई है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो पता चल चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, या तो फिर इनको एनर्जी ऐसी फील होती है कि आपसे बहुत ही खतरनाक वाला अट्रैक्शन फील होता है, जिससे ये बच नहीं सकते। मतलब इंटेंसिटी इतनी तगड़ी होती है कि आपके बिना, जैसे एक वाटर होता है, पानी, पानी की प्यास जब लगती है तो आपके सामने चाहे कोल्ड ड्रिंक आ जाए, चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, अरे वो कितने सारे ड्रिंक होते हैं, जैसे कि लेमनेड से लेकर के पता नहीं क्या क्या होते हैं ड्रिंक। तो मुझे भी नाम ही एंड टाइम पे मेरे दिमाग से सब डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे सामने कितने भी ड्रिंक आ जाएं, लेकिन अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो आप सिर्फ पानी पीना चाहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पार्टनर ओके, इनफैक्ट मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब मैं ये सब बोलती नहीं हूँ क्योंकि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी गंदी वाली खांसी आ रही है कि मतलब, चलिए। देखिए, मेन चीज़ ये है कि अ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये चीज़ इनको कायदे से समझ में आ चुकी है। अब दिक्कत ये है कि या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, नहीं तो इनकी कोई इमेज ऐसी हो सकती है, इनका अपना खानदान ऐसा हो सकता है कि भाई हम शादी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो इन सब चक्करों में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। काफ़ी लंबे टाइम से ये जगल कर रहे हैं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए ये इमेज इम्पॉर्टेंट है, दुनिया इम्पॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, कि अपना प्यार, मतलब दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। एंड इस चीज़ में आपके पार्टनर कुछ पक्का पक्का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं एंड ये इस चीज़ को लेके मतलब बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग की आ रही है, कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसी कंडीशन में आपके पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कि अगर जैसे बुरे हालात में आपके पास आ जाएंगे ऑफ़र लेकर के, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पैसे के ग्रीडी हैं, या फिर लोग ऐसा जज करेंगे कि मतलब पैसे वाला पर्सन देख के इन्होंने फंसा लिया। तो ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं, मतलब अपने ऊपर भी कोई ब्लेम नहीं लगने देना चाहते हैं। तो ये फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मुझे करना क्या चाहिए। ओके, 24 हो गया था, ये 23 एंड 2 5 7 इल्यूज़न। काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, इल्यूज़न में फंसे हुए हैं, इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल की है, मतलब ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं। यहाँ पे कोई फाइट भी दिख रही है, मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये हो गया कि अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ तो उनके साथ इनकी सिर्फ फाइट होती हैं। एंड आपके पार्टनर को लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो, जिनको सोच करके इनकी लाइफ में खुशी आती है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, नेगेटिविटी हो सकती है। यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि पैसे ही सब कुछ है। शायद आपके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी मेंटालिटी अलग होती है। ये भी पॉसिबल है कि इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ मनी ओरिएंटेड हो,
क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हो, एंड इनको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो रिच हो, वेल्दी हो। ये रिच वेल्दी नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि जाएंगे भी तभी भी ना सुनने को मिलेगी, तो फ़ायदा क्या। 18 एंड 4 22 एम्प्रर की एनर्जी है। मतलब कि आपके पार्टनर जैसे इनको यही लग रहा है कि भाई तब तक ही रिस्पेक्ट बची हुई है जब तक जा नहीं रहे हैं, जा करके पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए एंड इंसल्ट हो जाएगी। चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। जॉय, जॉय की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे यस, ये आपके साथ खुश बहुत होते हैं, जितना टाइम भी ये आपके साथ स्पेंड करते हैं या किया है उसमें ये बहुत ज़्यादा इनको खुशी मिली। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल टू इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ आयुर्वेद का काम करते हैं, या फिर आपने आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है, आप रिन्यू कर चुके हैं, आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ये बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं। 24, यहाँ पे 4 3 7 एंड 4 2 6। यस, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे फ्यूचर 3 एंड 6 3 6 9 मैनिफेस्टेशन में भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप लोगों की हेल्प कर सको, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई है जिस वजह से आप लोगों को पैसा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं नीडी पर्सन्स की। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है वो रह गई है तो ये कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिलता ही मिलता है। तो मे भी आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा है। देखिए ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने आपके साथ कभी गलत किया हो सकता है, मे बी ये कभी आपको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी आई थी जजमेंट की। जजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? जजमेंट का मतलब तो यही होता है कि कोई इंसान झेल रहा है, कोई इंसान परेशान है, एंड दूसरी साइड में आपकी कंडीशन बढ़िया दिख रही है। तो मतलब क्या हुआ है कि जजमेंट हो गया है, मतलब डिवाइन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। जिसने गलत किया उसको पनिश किया है, जिसने सही किया उसको लाइफ में उसके इंजॉयमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है एंड आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं। ओके, ये कौन सा कार्ड था? स्टार की एनर्जी। भाई आप लोग स्टार हो सकते हैं, आप लोग फेमस हो सकते हैं, आपका काफ़ी नेम फेमस। फिर से 17 3 20। भाई यहाँ पे 20 की एनर्जी है, मतलब जजमेंट हुआ है आपके साथ। आपको जो भी दिक्कतें हुई थी, जो भी लॉसेस आपको हुए थे, उसकी भरपाई ईश्वर ने आपको स्टार बना के कर दी है। स्टार का मतलब ये है कि आप लोग अब उन सारे नेगेटिव चीज़ों से निकल चुके हैं। मे बी ये पर्सन, वैसे तो यहाँ पे 2 टाइम ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम आपको मालूम है कि बहुत रेयर होते हैं। दिक्कत यह है कि लव लाइफ में हर इंसान को यही लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, जबकि ये इल्यूज़न है। ट्विन फ्लेम जैसे राधे कृष्णा, ट्विन फ्लेम जैसे शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम जैसे राम जी और सीता जी, लेकिन बाकी ट्विन फ्लेम बहुत ही कम होती, क्योंकि उसके लिए जिस लेवल की हिम्मत चाहिए वो नहीं होती है लोगों के अंदर। लेकिन हाँ, ये भी पॉसिबल है कि कुछ अंश तो हो सकता है किसी में। तो बहुत कम लोगों के लिए चांसेस होते हैं कि कोई ट्विन फ्लेम है, वरना आप सोलमेट मान सकते हैं खुद को। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तब बात अलग है। तो यहाँ पे 20 की एनर्जी आ गई, जजमेंट आ गया है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। 3 6 9 एंड 3 70, ये 29, फिर से 11 11 जस्टिस। या तो आप बहुत बड़े लॉयर बन चुके हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप जस्टिस के लिए जैसे क्रेव कर रहे थे कि मुझे मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, तो अब आपके साथ जस्टिस हुआ है। मे बी अब आपके पास इतना है कि आप लोगों की हेल्प कर सको। एंड अगर आपने ऐसा कुछ कहा था, जैसे कई बार होता नहीं है कि जॉब नहीं लग रही होती है, बिजनेस नहीं चल रहा होता है, तो हम लोग ईश्वर से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे इतना दो कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, या अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी इनकम का इतना परसेंट किसी नीडी पर्सन के लिए निकालूंगा, या मैं डोनेट करूंगा, या मैं चैरिटी करूंगी। अगर ऐसा कुछ आपने कहा था तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो जो तुमने प्रॉमिस किया था उसको पूरा करो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि शायद आपने प्रॉमिस किया था लेकिन आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ कप।
पेज ऑफ कप का मतलब ये है कि आप अपनी हेल्थ पे कम ध्यान दे रहे हैं। हेल्थ पे तो सबसे कम ध्यान, क्योंकि पेज की एनर्जी है, मतलब आप अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। भाई हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैं एक कार्ड आपके लिए निकालती हूँ हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। डिस्पोंडेंस, कोई जेलस है आपसे। पेज की एनर्जी आ गई है, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ, किसी की नज़र आप पे बहुत ज़्यादा रहती है, आपकी ब्यूटी पे, आपके लुक्स पे। मतलब मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में पैसा तो दिख रहा है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन दरिद्रता सी नज़र आ रही है। जैसे कि मतलब पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे, खा पी नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न किसी की जेलसी है, कोई एविलाई, कोई नज़र, या फिर आपको फील ही नहीं हो पाता है कि आप रिच हैं, वेल्दी हैं। किसी की गंदी नज़र हो सकती है, थोड़ा सा नज़र उतारिए अपनी, ठीक है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ जल्दी से कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है। तो 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ फटाफट काट दीजिए। देखिए राइटनेस की एनर्जी है 9 9 6 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने आपसे शादी की थी, लेकिन ये डेविल थे, ये डेविल हो सकते हैं, तभी इनको इतना पेन मिल रहा है। वही मैं कह रही थी कि ये इतना झेल रहे हैं, तो इसके मतलब कुछ ना कुछ तो कांड किए हैं इन्होंने। 9 6 12, या फिर इनके साथ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई डेविलिश एनर्जी। मजिशियन की एनर्जी आई, हो सकता है इन्होंने आपसे सिर्फ फ्लर्ट किया था, हो सकता है इन्होंने आपसे फ्लर्ट किया, शादी किसी और से कर ली, ज़्यादा होशियारी दिखा दी, एंड वहाँ पे इनको फटके पड़ रहे हैं। वो पर्सन डेविल निकला। जब ये मैच्योर हो गए हैं तब इनको एहसास हुआ है कि ये गलत चक्कर में फंस गए, क्योंकि हैं तो ये आपके ट्विन फ्लेम, लेकिन चक्कर ये होता है ना कि कभी कभी ट्विन फ्लेम की लाइफ में डेविल बहुत ज़्यादा आते हैं। डेविल आते हैं टेम्पटेशन लेकर के, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि आप लोगों का यूनियन ना हो पाए एंड डेविल लेके चला जाए आपका पार्टनर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे यही हुआ है कि एक तो आपके पार्टनर के अंदर कुछ ज़्यादा ही चालाकी आ गई थी, तो चालाकी के रिजल्ट में इनको डेविल मिल गया, एंड डेविल को झेलने के बाद अब इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। तो ये था 20 की एनर्जी। यस, डिवाइन ऊपर ही है, बिल्कुल सर पे। डिवाइन की नज़र सबके ऊपर है। डिवाइन ने जैसे ही देखा कि आपके पार्टनर के अंदर चालाकी आ रही है, इनको बिल्कुल इनके जैसा, क्योंकि जब ये पहले प्योर थे तब इनको आपके जैसा पर्सन दिया, लेकिन जब इनके अंदर डेविलिश नेचर डेवलप हुआ तो इनको डेविल पकड़ा दिया। अब डेविल ने इनकी बैंड बजा दी, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई। 9 6 15 एंड 20 कितना हुआ? 35 का मतलब 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि अब ये जैसे सताए जा चुके हैं ना, झेल चुके हैं थर्ड पार्टी को, तो अब ये राहत के लिए आपके पास आना चाहते हैं। जैसे आप डॉक्टर हो, ये पेशेंट हो गए हैं, वो वाली एनर्जी। अब देखिए आपने यहाँ पे डॉक्टर वाला पहन भी रखा है, मतलब कि टेम्परेंस, आप बैलेंस में हैं। आपके अंदर ज़्यादा, मतलब आपका नेचर बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत कूल, बहुत अच्छा नेचर हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को याद आ रही है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे मतलब पास्ट की एनर्जी में उलझे हुए हैं कि कैसे आप इनको सपोर्ट करते थे, कैसे आप इनको हील करते थे, कैसे आपने इनका इतना साथ दिया। तो अब यहाँ पे 14 6 20 देखिए फिर से डिवाइन आ चुके हैं। डिवाइन लगातार साथ बने हुए हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो, वो वाली हालत है कि डिवाइन हर पल साथ में लगे हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो ईश्वर तो लगे हैं साथ में। ओके, एंड आपके पार्टनर को अब अपनी एनर्जी, जैसे इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके सामने तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तो ये पेशेंट है। पेशेंट हमेशा डॉक्टर पे को डिपेंड होता है, क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर वो भी नहीं। भाई जिसके पास आपका इलाज चल रहा है, अगर उस डॉक्टर को ही कुछ हो जाए या डॉक्टर छोड़ के चला जाए, तो समझ जाइए पेशेंट तो गया काम से। तो बस वही एनर्जी है कि ये आपके बिना कुछ नहीं है, ये बात का आइडिया आपके पार्टनर को हो चुका है। ओके, 14 6 फिर से 20, डिवाइन जैसे इनको हर पल याद दिला रहे हैं कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, तुम इतना फूल रहे हो, तुम इतना प्राउड कर रहे हो, तुम हो क्या उसके बिना। ये चीज़ का आइडिया हो रहा है आपके पार्टनर को। ओके, 23 5 हेरोफेंट, आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। इनको समझ में आ चुका है कि भाई ज़्यादा अगर आप स्टाइलें दिखाओगे, ज़्यादा आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो फिर यही हालत होनी है। आपको झुक करके चलना है, आपको ज़्यादा तन के नहीं चलना है, क्योंकि जो कुछ भी आज आप हैं ईश्वर की वजह से हैं।
ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आपके मज़े चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, इंजॉयमेंट है आपके पास, माइजर। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप भी अपना कुछ भी अपनी एनर्जी इनको बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है न्यू बिगनिंग। अब आप बदल चुके हैं, अब आप फालतू लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने के मूड में नहीं हैं। ओके, ये था 17। आप स्टार बन चुके हैं, आप उन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं। 17 एंड ये क्या था, 13 हुआ 33, एम्प्रेस। आप एम्प्रेस बन चुके हैं। ओके, तो ये 3 हो गया, 3 to 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब ये कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप एम्प्रेस होने के साथ साथ हायरोफेंट भी हैं, मतलब आपके पास अथॉरिटी है, तो आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप सिर्फ चालाक मतलबी सेल्फिश ये सब नहीं है, आप लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि भाई अगर आप सही से चलोगे तब तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा चालाकी दिखाई तो ईश्वर घड़ी घड़ी आपको पनिश करते हैं। तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। यू आर गुड एनफ। भाई आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो है वो आपको ब्लेस करने वाले हैं, या तो कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, नहीं तो फिर यही आएंगे। अगर आप जो जो चाहें, इट्स टोटली योर विश। ओके, अगर आप चाहते हैं यही वापस आए तो फिर यही आ जाएंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई न्यू पर्सन आएगा। जय माता दी।